हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपके जितने मेजर सब्जेक्ट हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग आपका सब कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, और आपका साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही कंप्लीट हो गया है। और हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट करा रहे हैं। पॉपुलेशन की क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। जो भी पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, वो सारा हम एक एक करके कंप्लीट करा रहे हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे जो है 3 से 4 बार कम से कम देखिए। जब उसको देखेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि तभी चीज़ें जो है आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। अभी हम क्या कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कथन है कि भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। कारण है कि वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद। इसका सख्ती से मुकाबला करना होगा। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। आर और ए दोनों सही, आर और एक आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। भगत सिंह महज एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल, समाजवादी और बड़े विचारक थे। भगत सिंह जितना अंग्रेजी उपनिवेशवाद को समाज के लिए खतरा मानते थे, उतना ही सांप्रदायिकता को भारतीय समाज का शत्रु मानते थे। उन्होंने कहा था कि क्रांति से हमारा आशय यह है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें हड़कंप का भय न हो और जिसमें मजदूर वर्ग के प्रभुत्व को मान्यता दी जाए, जिसके फलस्वरूप विश्व पूंजीवाद के बंधनों, दुखों तथा युद्धों से मानवता का उद्धार कर सके। भगत सिंह ने अपने लेख में लिखा था कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमको बमों और पिस्तौलों से कुछ हासिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्र नाथ और अजय घोष, बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या है, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको हम देखेंगे, आपका पीसीएस के पेपर में ही आपका ये 2000 में पूछा गया है, 1998 में, फिर 2004 में पूछा गया है, 2011 में, फिर 2015 में पूछा गया है। अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने की थी। वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत 1904 में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। 1904 में वीडी सावरकर लंदन चले गए। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा और सेलुलर जेल में वीडी सावरकर के साथ भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने भी बंदी जीवन व्यतीत किया। अनुशीलन समिति, इसका पुनर्गठन 1907 में कलकत्ता में पी मित्रा तथा जतीन नाथ बनर्जी और बरीन्द्र घोष और भूपेन्द्र दत्त ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ है। इसका नाम एम एन राय ने सुझाया था।
1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर पर हुआ था। इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजी राज के लिए समर्थन पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडी सावरकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म 1883 में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था। ये फैक्ट सही नहीं है। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ये एक राष्ट्रवादी नेता थे। इनका जन्म 28 मई 1883 ईस्वी को और मृत्यु 26 मई 1966 को हुई। इनकी माता का नाम राधाबाई तथा पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। धनंजय कीर एक भारतीय जीवनी लेखक थे। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, भीमराव अंबेडकर आदि हाई प्रोफाइल नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीवनी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो मेहता है, तेलंग है और तैयब जी हैं। बम्बई में 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल निम्नलिखित में से किससे मिला था? तो किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से। वर्ष 1906 में शिमला में वर्ष 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला था। मुस्लिम लीग ने इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व आगा खान ने किया था। प्रतिनिधि मंडल में प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकदमा और प्रमुख मुकदमा उसके क्या परिणाम हुए? नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 1910 ईस्वी विनायक सावरकर को निर्वासन तथा 26 अन्य को कारावास दिया गया। फिर क्या है? दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। यह इसमें क्या है? मास्टर अमीर चंद और अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी दी गई। फिर है काकोरी षड्यंत्र केस 1925। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्या है? लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से 1930। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई। रासबिहारी घोष का संबंध मुख्यतः दिल्ली षड्यंत्र केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई? तो ये की गई है दिल्ली में। सचिन नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में का नाम बदलकर स्थापना कहाँ पे की गई? 1924 में कानपुर में का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया। यह क्रांतिकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। इसमें सब लोग बहुमत के साथ बहुमत के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो ये हुआ था जो है सुखदेव और राजगुरु। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में सॉन्डर्स और उसके लीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी। 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने व कुछ अन्य षड्यंत्रों को जोड़कर लाहौर षड्यंत्र मामला बनाया गया। इस कांड के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के
निवासी थे। वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना कविता लिखी है। हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने साइमन कमीशन 1927 का विरोध किया था। भगत सिंह के द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया और सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल आदि दलों का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। और बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलनों को चलाने का श्रेय मास्टर सूरसेन को है। उन्होंने रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। क्रांतिकारी दिए गए हैं और जेल में फांसी: राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल, सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह इलाहाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल। फिर से देखेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी हैं गोंडा जेल, सुखदेव हैं लाहौर सेंट्रल जेल, रोशन सिंह है इलाहाबाद जेल और रामप्रसाद बिस्मिल क्या है गोरखपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? कौन? गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा एक बंगाली युवा क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। गोपीनाथ साहा के 12 जनवरी 1924 को किए गए इस प्रयास में उनके पुलिस आयुक्त को पहचानने में चूक हो गई। फलतः एक अन्य अंग्रेज मारा गया। तदुपरांत इन्हें पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बम का दर्शन किसने लिखा था? तो ये लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय की गाड़ी को बम से उड़ाने का असफल प्रयास किया। गांधी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए एक कटुतापूर्ण लेख बम की पूजा लिखा। इस लेख की प्रतिक्रिया देते हुए भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन नामक लेख लिखा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 18 है। अभी तक हमने चैप्टर 17 तक आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 18 को हम देखेंगे कि ये क्या है। मुस्लिम लीग गठन एवं कार्य प्रणाली। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या है? गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और इनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो किसने? अजमल खान ने। मुस्लिम नेता अजमल खान ने गांधी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। वास्तव में 1919 से 1922 ईस्वी का जो समय है वह हिंदू मुस्लिम एकता का समय था, जिसमें कई बार गांधी जी ने मुस्लिमों के पक्ष में संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां क्या थे मुस्लिम लीग के संस्थापक? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी, जबकि वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा की स्थापना सैयद अमीर अली के द्वारा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके संयुक्त सचिव नवाब मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। इस कमेटी ने लीग के लिए जो कानून कायदे बनाए 29 दिसंबर इस कमेटी ने जो है लीग के लिए जो कानून और कायदे बनाए हैं वे 29 दिसंबर 1907 को कराची में हुए मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? मोहम्मद इकबाल। भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद इकबाल थे, जिन्हें
इन्हें पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की है। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत की रचना की है। मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर, ऑल वी लिव और पेरिस फॉर एवर। वर्ष 1935 में कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर, और वी टू लिव ऑफ पेरिस फॉर एवर। इस पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था, जिसे रहमत अली ने लिखा था। इसके साथ इनके मित्रों, जिसमें मोहम्मद असलम खां, मोहम्मद सादिक इनायत उल्लाह खां, ने पृथक पाकिस्तान का विचार दिया। राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा है कि यदि यह सिद्धांत सिद्ध कर लिया जाए कि भारत के सांप्रदायिक प्रश्न का स्थायी हल भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो कौन सा? लाहौर अधिवेशन 1940 का। मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। इसलिए जिन्ना ने यह भी घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, वरन एक राष्ट्र और एक राज्य के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था? एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र हैं। एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने यह अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन 1940। नेक्स्ट हम देखेंगे वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? 23 मार्च 1943 को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चलाकर जेलों में बंद कर दिया था, परंतु दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। सभी मुसलमानों को कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो कौन सी थी? 16 अगस्त 1946। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही के लिए तैयार हो गई थी। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत कर दी, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। इस कार्यवाही में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा है। दंगे के दौरान लगभग 6,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग या तो घायल हुए और या उनके साथ बलात्कार किया गया।
नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। 22 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्त दिवस कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय वायसराय के द्वारा भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो कथन सही है और कारण गलत है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में शामिल करने मुस्लिम लीग को अस्वीकार कर दिया और वस्तुतः लीग कांग्रेस में स्वर्ण हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मानती थी, लेकिन उसका दावा सत्य से दूर और अतार्किक था, क्योंकि लीग का 1937 के चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक था। मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है, कथन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कारण है कि यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। लीग के सदस्य ही गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसकी अभिव्यक्ति 1909 में मार्लो मिंटो सुधार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र के समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, वे डायरी रखते थे। तो ये आपका जो है पॉइंट गलत है। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। वे असहयोग आंदोलन के सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें सहभागिता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो 1929 का जो है अधिवेशन था। जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ था। जिन्ना की 14 सूत्री मांगों का कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को न देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो किसने? आगा खान ने। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, पीरपुर है, फिर सेकंड क्या है, शरीफ रिपोर्ट है, फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी और शरीफ रिपोर्ट मिस्टर एसएम शरीफ द्वारा 1939 में और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट 1940 में और मौलवी फजल उल मुल्क द्वारा तैयार व प्रस्तुत की गई थी। इन समितियों का उद्देश्य कांग्रेसी मंत्रिमंडलों वाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ हुए अन्याय की जांच करना था। इस रिपोर्ट में मुसलमानों पर हुए अत्याचार की झूठी कहानियां गढ़ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में प्रस्ताव पास कर बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए जंगी पठानों को
नामर्द बनाने तथा उसमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज किया। इंचार्ज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सिंध के एक मुस्लिम नेता M.H. गजनफर ने मार्च 1943 में कांग्रेस में लीग की सभा में कहा कि अगर हिंदू कायदे में पेश नहीं आए तो उन्हें उसी का तख्त तो उन्हें उसी तरह ख़त्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया? 1919 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट कानून के विरोध तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी धारा और मजबूत हुई तथा हिंदू और मुस्लिम एकता के नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर बकरीद के अवसर पर गोवध को निषेध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई 1909 के जो है इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र तथा पृथक मताधिकार की व्यवस्था की गई। ऐसा कर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालकर राजनीतिक हित का साधना चाहते थे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम लिखिए जिसकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई है। तो उपयुक्त घटनाओं का सही क्रम क्या है? मुस्लिम लीग का जन्म हुआ दिसंबर 1906 में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया 23 मार्च 1940 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्या है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, कब पारित किया? 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित किया। 22 और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिली। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश भारत का कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहता है तो उसे आज़ादी होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर जो है 18 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 19 जो कि संबंधित है दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।